अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो नए नए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, जैसे कहता है ना, वो पटड़ी पर चढ़े हैं, या जो असूली तौर पे कुछ चीज़ें समझते हैं और वो उसमें बिलीव करके चल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा कि वो जो कर रहे हैं उससे फ़ायदा इनडायरेक्टली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही हो रहा है और जमहूरियत ही कमज़ोर हो रही है, सिविलियन स्पेस ख़त्म हो रही है और जो रियासत के ऊपर रियासत है उसकी निज़ाम पर गिरफ्त गैर मामूली हद तक पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही इतनी हुई हो जितनी अब मजबूत हो गई है और इससे जान छुड़वाना नामुमकिन हो जाएगा। तो जो हमारे दोस्त हैं वो जो कुछ आर्गूमेंट्स देते हैं, बहुत से आर्गूमेंट्स वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बहुत से हमारी निजी महफिलों में दिए जाते हैं। तो मैंने कहा कि इन आर्गूमेंट्स को आज इधर बैठ के डिस्कस किया जाए और पॉइंट वाइज इनका काउंटर आर्गूमेंट दिया जाए। जो मेरा मौक़िफ़ है मैं अनसेंसर्ड यहाँ पे बयान करूँगा। कोई डिसएग्री कर सकता है, कोई एग्री कर सकता है, ये एक मुकालमा है और मैं चाहूँगा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स भी ये सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ सियासी वर्कर्स की एक ख़ास पोजीशन होती है, वो अपनी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, जुड़े होते हैं और यही उनको पार्टी का असासा बनाती है और सियासी वर्कर ही दरअसल जमहूरियत का ईंधन है। तो इसलिए मैं हमेशा सियासी वर्कर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे सियासी वर्कर्स से कि यार इन लोगों को बेचारों को कोई ओहदे नहीं मिलते, ये कुर्बानियाँ भी देते हैं, केसेस भी भुगतते हैं, जानें भी देते हैं, मारें भी खाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी और उसके बयानिए के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मैं उनको भी चाहूँगा कि वो इसको ज़रूर गौर करें ताकि एटलीस्ट वो सोचें कि यार हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, लेकिन अपनी पार्टी को ये भी मजबूर करना है कि जिस नज़रिए के साथ उन्होंने हमें खड़ा किया था, ये नहीं आएगा कि वो मौका परस्ती दिखाते हुए बाद में उस नज़रिए को, जिसे कहते हैं ना, कूड़ेदान में फेंक के और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेंगे और फिर हमें फिर आंखें बंद करके उनके पीछे चलते हुए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करने पड़ जाएंगे। तो ये ज़रा एक है, वो इस पर बात करनी चाहिए हमें। तो देखिए, एक जो मुकालमा आजकल दिया जा रहा है जो पीटीआई के साथ हो रहा है, हमारे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त ये मुकालमा करते हैं। वो ये कहते हैं तो क्या हुआ, जो पीटीआई के साथ हो रहा है दरअसल फौज अपनी गलती दुरुस्त कर रही है, ठीक है, और उनको करने देनी चाहिए ये गलती दुरुस्त। मैं इससे इख्तलाफ रखता हूं कि देखिए, पीटीआई से ज़रूर हम इख्तलाफ करें जो कुछ उन्होंने किया माजी में, ठीक है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि फौज अपनी गलती दुरुस्त कर रही है तो ये इसलिए एक इल्यूजन है, एक नज़र का धोखा है कि माजी में 2015-16 में यही आर्गुमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग देते थे कि वो दरअसल मियां नवाज शरीफ को निकाल के नून लीग को अब करके, तो नून लीग फौज का ही लगाया हुआ पौधा 80 की दहाई में, तो अब वो अपनी गलती दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर फौज वाकई समझती है कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत करके गलती की और ये सियासी जमात परवान चढ़ा के गलती की, और वो जब, तो फिर सिर्फ ये सियासी जमात नहीं, उनको हमेशा के लिए तौबा करनी होगी कि उन्होंने सियासी जमातें परवान चढ़ाकर, तोड़कर, बनाकर एक गलती की थी। तो उसका कुफारा ये नहीं कि वो उस सियासी जमात को मारने लग जाए जो उन्होंने बनाई थी, उसका कुफारा शुरू वहां से होगा जहां पर उनके ऑफिसर ने वो सियासी जमात बनाने की मंसूबाबंदी की, बनाई और मुल्क का ये हाल कर दिया। तो सबसे पहले जब तक फौज जनरल कमर बाजवा, जनरल राहील शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद, जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल रिजवान अख्तर,
इन जर्नैलों का कोर्ट मार्शल नहीं करती, यानी कि अपने घर से आगाज नहीं करती, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि ये फौज अपनी गलती दुरुस्त कर रही है। क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि वो हमें एक धोखा दे रहे हैं अपने साथ मिलाने के लिए कि हम अपनी गलती दुरुस्त कर रहे हैं, गलती दुरुस्त कर रहे हैं, पीटीआई को हमें मारने दो। लेकिन कल वो ये गलती दोबारा दोहराएंगे। जो गलती है वो कल फिर ये गलती हो सकता है नून लीग के खिलाफ कर रहे होंगे, कहेंगे जी नून लीग को हमने 2023-24 में ना हमने इनको ढील देकर बड़ी गलती की, तो इनको अब हम मार रहे हैं, अब दोबारा हमारे साथ मिलो। फिर हमारे पीटीआई के दोस्त भाग भाग के जाके उनके साथ मिल जाएंगे कि हाँ नून लीग को मारो। ये नहीं हो सकता। फौज को गलती दुरुस्त करने का आगाज सियासी जमातों से नहीं, उनसे करना होगा जिन्होंने ये किया। अगर उनको इम्यूनिटी रहेगी तो इसका मतलब है कि कल भी आने वाले जर्नैल ऐसे एडवेंचर्स करते रहेंगे, सो कॉल्ड कौमी मुफाद के नाम पर, सो कॉल्ड चोरे लुटेरे पॉलिटिशियंस से जान छुड़वाने के नाम पर, सो कॉल्ड कीमे वाले नाम पर वोट देने वाले अवाम को अक्ल नहीं है। हम सो कॉल्ड जर्नैलों को अक्ल है और हम मुल्क को बेहतर जानते हैं इस नाम पर। दूसरा, हमें यह कहा जाता है कि जी अदलिया ने उस वक्त फौज का टूल बनते हुए ये सजाएं सुनाई थी, तो अब अदलिया अपनी सुनाई हुई सजाओं को अंडू कर रही है। भाई अगर ये आर्गुमेंट मान लिया जाए, नो डाउट वो फ्रिवलेस झूठे केसेस में सजाएं सुनाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब को भी, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया गया। ये सब कुछ फौज के एमा पर हुई हुई सजाएं हैं, मुझे इसमें कोई तामुल नहीं है ये कहने में। लेकिन बात यह है कि अगर उस वक्त फौज के लिए अदलिया एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुई, तो आज भी तो अदलिया एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो क्या हमें इस चीज को इस मुल्क में यूं ही चलने देना चाहिए कि अदलिया फौज का टूल ही रहे, कि जब वो चाहें किसी को सजा सुनवा दें, जब वो चाहें किसी की सजा को अंडू करवा दें, कालेदम करवा दें? तो फिर तो ये फिर देखिए वही अदलिया आज पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अगर अदलिया को हमने टूल ही रहने देना है, तो फिर इसका मतलब है फौज का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। वो कल नून लीग के खिलाफ हुई, आज पीटीआई के खिलाफ हुई, कल दोबारा नून लीग के खिलाफ हो जाएगी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो जाएगी, किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अदलिया फिर दोबारा से इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि आज भी हम अदलिया को इस्तेमाल होने से रोकने की कोई बात नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि ये अदलिया इस टाइम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टूल बन के तो ये सब कुछ कर रही है। तो ये दूसरा। अब तीसरा आर्गुमेंट, अब ये कहा जा रहा है कि जी सियासी मुकदमात यूं ही बनते हैं और यूं ही खात्मा होता है। बिल्कुल, सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को, सिविलियन हुक्मरानों को सजाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन अगर हमने यही करना है कि हम कहें कि ठीक है पहले सियासी मुकदमात बने, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी कैरियर ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी के लोगों के सियासी कैरियर ख़त्म किए गए, सब कुछ हुआ, तो फिर हमें यह भी मानना चाहिए कि आज पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ भी 90% केसेस सियासी हैं। रियासत ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी को कट टू साइज करने के लिए, इलेक्शन से बाहर करने के लिए। और अगर हम इस अमल की हौसला शिकनी के लिए बात नहीं करते, इसको क्रिटिसाइज नहीं करते, तो याद रखिए इसका मतलब हम दोबारा ये दरवाज़ा खुला छोड़ रहे हैं कि आज अगर पीटीआई के खिलाफ ये सियासी इंजीनियरिंग, ये सियासी मुकदमात इसलिए जायज़ हैं कि पीटीआई से जान छुड़वाना मकसूद है, तो फिर कल को कोई और आर्मी चीफ आएंगे, कोई और जर्नैल आएंगे, कोई और डीजीआईएसआई आएंगे और वो कहेंगे अब नून लीग से जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो बनाने दो सियासी मुकदमात। और फिर हम उस वक्त किस मुंह से कह रहे होंगे कि नहीं ये फौज क्यों सियासी मुकदमात बना रही है? फिर हमें क्यों ना कोई कहे कि भाई आप पहले दौर में तो सपोर्ट करते रहे। तो अगर हमने माजी में इन सियासी मुकदमात को क्रिटिसाइज किया है, तो हमें आज भी करना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि ये सियासी मुकदमात किसके खिलाफ बन रहे हैं, हमें ये सिर्फ देखना होगा कि ये मुकदमात नहीं बनने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। फिर आ जाए पांचवा, ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को ये इतना बड़ा जिन बन गई है, ठीक है, कि ये एक फाशिस्ट पार्टी है, इसको अब नॉर्मल हथकंडों से डील नहीं किया जा सकता।
तो इसके खिलाफ यही मावराए आइन और गैर आइनी इकदाम लेकर इस पार्टी को कंट्रोल करना पड़ेगा, या वरना ये पार्टी सब कुछ तबाह कर देगी जनाब। अब पता यही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का आर्गूमेंट रहा नून लीग के खिलाफ कि हमने नवाज शरीफ को बनाया, अब मियाँ नवाज शरीफ इतना बड़ा जिन बन गया है, इस जिन का वैसे खात्मा ही नहीं हो सकता, इसकी तो सिस्टम में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्यूरोक्रेसी इसके साथ मिली हुई है। जो इमरान खान साहब अपने सालों में कहते रहे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये नून लीग के साथ मिली हुई ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, इसलिए हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये इमरान खान साहब का आर्गूमेंट रहा एक अरसे तक, ठीक है। और जी ये देखो जी, इन्होंने अपनी मर्जी के ये जज लगाए हुए हैं, जर्नैल लगाए हुए हैं, और ये कर देते हैं, निज़ाम के साथ वो कर देते हैं, फलान कर देते हैं। तो अब हमें नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, हमें ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे, नून लीग खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा। और फिर हम देखा कि 2018 में किस तरह जनरल फैज़ हमीद के लोग जाके मुल्तान में, डेरा गाजी खान में थप्पड़ मार के टिकटें सरेंडर करवाते रहे, महकमा ज़राअत के एहलकार कभी बन जाते थे, कभी खलाई मखलूक बन जाते थे, जहांगीर तरीन के जहाज़ में उठा उठा के पीटीआई के लोग फेंके जाते रहे, नून लीग के लोग और आज़ाद उम्मीदवार फेंके जाते रहे, जाके बनी गैला जाके पार्टी में शामिल होते रहे, सब कुछ होता रहा। तो अगर तब ये आर्गुमेंट फौज ने नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया और आज वही पीटीआई के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो अगेन हमें धोखा दे रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आर्गुमेंट में फंसा करके पीटीआई बहुत बड़ा जिन बन गया भाई। इसका मतलब है कल वो कहेंगे कि देखिए हमने ना इमरान खान को बिल्कुल कट टू साइज करके ख़त्म कर दिया था, उसके लोगों को जहांगीर तरीन की पार्टी छुड़वा दी थी, ज्वाइन करवा दी थी, उठा उठा के अगवा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई थी। लेकिन अब ये हुआ कि उसमें हमसे बड़ी गलती होगी और उसका फ़ायदा नून लीग ने उठाया, और वो तो देखो फिर पावर में आ गई। और वो देखो ना जी, वो तो नहीं मुल्क के लिए दुरुस्त, ये तो जंदाल से मिलते हैं भारतीय बिजनेसमैन से, ये तो देखो मोदी के यार हैं, ये तो देखो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, ये तो फलान कर देंगे, ये तो वो कर देंगे, तो इनको सब निकालने के लिए गैर मामूली इक़दाम लेने पड़ेंगे। तो फिर वो यही कुछ उनके खिलाफ कर रहे होंगे। तो इसलिए हमें इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फिर एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ आज भी जमहूरियत और सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन नहीं रखती और एक फाशिस्ट पार्टी है। मैं इस आर्गुमेंट से इत्तफाक करते हुए ये कहता हूँ कि नो डाउट पीटीआई अभी भी उसके फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं, अभी भी वो झूठे वीडियोस क्लिप्स और आगे पीछे ट्वीट्स करके लोगों से बातें मंसूब करके ट्वीट्स करते हैं, अभी भी सहाफ़ियों को अटैक करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, एग्री। पीटीआई में फाशिस्ट टेंडेंसीज पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि पीटीआई जमहूरियत में बिलीव नहीं रखती, सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं रखती, उनका कंडक्ट भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। अभी भी मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर यूँ आंख मारे तो इमरान खान साहब भाग के उनकी गोद में बैठ जाएंगे, कहेंगे बस गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। और आप अगले दिन देखेंगे कोर कमांडर हाउस लाहौर जाके इमरान खान उधर दौरा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होंगे कि बड़ा गलत हुआ, ठीक है। यानी कि आज भी वो कहते हैं कि ये तो नून लीग की साजिश थी, हमने तो किया ही नहीं भाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और ये सब लोग जो वहाँ पर, मियाँ महमूद रशीद, ये सब लोग वहाँ पर नून लीग की हिदायत पर नहीं गए हुए थे। तो बात यह है, लेकिन बात यह है कि अगर हम आज ये मान लें कि पीटीआई फौज से डील करने को तैयार है, माजी में भी डील की थी इन्होंने, 2011 से लेकर अब तक 2018 में भी डील करके इलेक्शन जीते थे, तो आज क्या हो रहा है? जो लोग सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए हम समझते थे कि उसमें बिलीव रखते हैं, क्या उन सब जमातों ने अब इस वक्त फौज से डील नहीं की हुई और पीटीआई के साथ जो हो रहा है उस पर आंखें बंद नहीं की हुई? क्यों? क्योंकि वो कुछ होने का उनको फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। तो अगर यही इब्नुल वक्त और सियासी मौका परस्ती ही सियासत है, तो फिर पीटीआई की सियासत में क्या प्रॉब्लम थी? वो भी यही कर रही थी। तो अगर वो गलत कर रही थी तो आज ये कैसे सही कर रहे हैं? और अगर आज ये सही कर रहे हैं तो फिर पीटीआई ने कल कैसे गलत किया था? फिर हमें उनका भी मान लेना चाहिए, उन्होंने ठीक किया था, उनको मौका मिला, उन्होंने फौज के साथ मिलकर गेम खेल ली, तो आज ये भी खेल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी सियासत में यही दायरों के सफ़र में रहना कि फौज एक किंग मेकर रहेगी और ये सियासत एक म्यूजिकल चेयर रहेगी कि वो कल इमरान खान को बिठाएंगे, आज नवाज शरीफ को बिठाएंगे, कल बिलावल भुट्टो को बिठाएंगे, परसों वो किसी और को बिठाएंगे? क्या इसी सियासत में, इसी दायरों के सफ़र में रहना है? फिर हमें ये कहा जाता है जी
बाद हमारे दोस्त कहते हैं कि यार लेकिन जो भी हो रहा है ना, किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या प्रूफ है कि वो ये कर रहे हैं? तो माजी में क्या प्रूफ था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? यही प्रूफ था ना कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने आके बताया कि जनरल फैज हमीद मेरे घर आए, नून लीग के लोग आके बताते थे कि हमें थप्पड़ मार के कहा जाता है कि टिकटें सरेंडर करो, ठीक है? यही थे ना सब कुछ, यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। तो आज क्या मुख्तलिफ हो रहा है? आज क्या पीटीआई के लश्कर के ऊपर से अबाबीलें कंकर मार रही हैं? क्या पीटीआई के एमएनएज एमपीएज वुजरा को बिल्ली उठा के ले जाती है और वो 2 हफ्ते बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मैं जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं? क्या उस वक्त भी जहांगीर तरीन के जहाज में नहीं लादा जा रहा था पीटीआई के लिए लोगों को, और आज भी जहांगीर तरीन के जहाज में ही लादा जा रहा है? तो फर्क क्या है? ठीक है, तो सबूत तो सारे वही के वही हैं, वही पैटर्न है, वही सारे टूल्स हैं, वही लोग गेम खेल रहे हैं, तो फर्क क्या हो गया? तो सबूत कहां पे मांगने आपने? ठीक है, फिर कहा जाता है कि नहीं हमने एजेंडा नहीं करना एक पॉलिटिकल पार्टी का। एग्री, हमारा सहाफियों का काम ही नहीं एजेंडा करना। लेकिन क्या हम जब जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते थे और कहते थे कि ये फलां काम कर रहे हैं, फलां काम कर रहे हैं, ये गैर आइनी डोमेन से बाहर है, तो क्या हम उस वक्त एजेंडा कर रहे थे नाम लेके? अगर उस वक्त एजेंडा नहीं कर रहे थे तो आज इन सब की, ये सब कुछ होने की निशानदेही करना कैसे एजेंडा हो गया और कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट हो गया? माजी में भी तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो ये नहीं कर रहे थे, हम तो आईने पाकिस्तान के लिए बात कर रहे थे कि ये गैर आईनी है ये सब कुछ होना, जमहूरियत के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से सिविलियन सुप्रीमेसी खत्म हुई, इसी से जमहूरियत कमजोर हुई, इसी से मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम वजूद में आया। तो आज कैसे एक हाइब्रिड निज़ाम नहीं आगे के लिए वजूद में आ रहा आज, बल्कि आज कैसे उसी हाइब्रिड निज़ाम की कंटिन्यूटी नहीं चल रही? वही सब कुछ हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का गला घोंटा जा रहा है, एक के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, अदलिया इस्तेमाल हो रही है, सब कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। तो कैसे हम कहें कि ये आज अगर हम बोल रहे हैं तो वो एजेंडा होगा, और माजी में जब हम बोल रहे थे वो एजेंडा नहीं था? तो अगर माजी में हमने एजेंडा नहीं किया, हमने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली, तो आज भी हम एक प्रिंसिपल पोजीशन में लेनी होगी। हम ये नहीं इन आर्गुमेंट्स के पीछे छुप सकते। फिर एक और कि हमारे साथ ये नवा आर्गुमेंट है कि हमारे साथ पीटीआई ने बहुत बुरा किया है, तो हम इनसे ये हमसे हमदर्दी की उम्मीद क्यों रखते हैं? ये तो जब हमारे साथ होता था हमें गालियां देते थे, गद्दार कहते थे, लिफाफा कहते थे, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाते थे, सब कुछ करते थे। यस, ये सब कुछ करते रहे, और मैं आज भी समझता हूं कि पीटीआई को चाहिए सबसे पहले सिंसियरली पूरी की पूरी पार्टी और इनके कारकुन सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगें कि हम आप लोगों को गलत कहते रहे, हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, हम फिफ्थिये और यूथिये गड़बड़ हुए हुए थे और हम अटैक कर रहे थे, और हमने ये फाशिज्म इम्पोज किया हुआ था मुल्क के ऊपर, हमने लोगों की किरदार कुशी की, हमने ख़वातीन जर्नलिस्ट के खिलाफ अंबर शमसी से लेके सना बुच्चा, आसमा शराजी, महमल सरफराज, बेनज़ीर शाह, ज़ेबुन्निसा बरकी, रीमा उमर, मरियम एस खान साहिबा, लाइक देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, उनके खिलाफ एक घटिया गलीज सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाए, मरीम नवाज साहबा की किरदार कुशी की, उनकी ज़ात को अटैक किया, नानी और पता नहीं क्या क्या गंदे हमने ट्रेंड चलाए, बख्तावर भुट्टो को, आसफा भुट्टो को अटैक किया, ये सब कुछ गलत था। पीटीआई को ये ज़रूर एतराफ़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हमें ये साथ समझनी चाहिए कि ये बात हमारी ज़ात की नहीं है। मैं पीटीआई के दौर में विक्टिम रहा ना, मैं रहा विक्टिम, अटैक हुआ, मुकदमात कायम हुए, मेरे खिलाफ पीटीआई वालों ने बयानात दिए, ब्रिटिश मीडिया से लेकर हर जगह के ऊपर, ये तो असाइलम सीकर है, ये तो असाइलम लेने के चक्कर में है, ठीक है, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है अपने पर हमले का, ये सही पर, और ये ऐसे है वैसे है वो है। तो क्या मैं वो तकलीफ़ आज भी दिल में रखकर अपने असूल गिरवी रख दूँ इसके लिए? मेरे लिए मेरी ज़ात नहीं मैटर करती, ये मुल्क मैटर करता है, जमहूरियत मैटर करती है, इस मुल्क के अवाम मैटर करते हैं, और मेरे असूल मैटर करते हैं। मेरे यही असूल 2018 में थे, मेरे यही असूल 2023 में है। तो क्या मैं अपने असूल, आज अपने असूलों का खुद गला घोंट दूं इसलिए कि मैं पीटीआई के दौर का विक्टिम रहा हूं? बिल्कुल नहीं।
मुझे इतना छोटा नहीं करना अपने आप को, क्योंकि मेरी जात मैटर ही नहीं करती। असदुल तूर इज नो बॉडी। यही बात आप लोगों को समझनी होगी कि हमारी जात नहीं मैटर करती, ये मुल्क मैटर करता है, और ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत के तहत चलेगा तो मैटर करता है। और इस मुल्क में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही बैठेंगे, काम करेंगे, अवाम के मैंडेट का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एहतराम करेगी तो ये मुल्क चलेगा। 75 साल में इस सब की नफ़ी की गई है तो आज ये मुल्क तबाह होकर रह गया। तो इस साइकिल को रोकना होगा, और अपनी ज़ात से बाहर आएंगे तो हमारी आंखों से वो जानिबदारी की पट्टी हटेगी कि हम देख सकेंगे कि मुल्क में अब दोबारा से एक नया खिलवाड़ क्या हो रहा है। फिर आप आ रहे हैं 10वां असूल है कि वो हमें आर्गूमेंट दिया जाता है कि पीटीआई ने जनरल फैज़ में जनरल बाजवा के साथ मिलकर इलेक्शन चुराया। ठीक है, बिल्कुल ये गलत किया, ये जुर्म किया। तो अगर तब वो इलेक्शन चुराना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गलत था, तो अब अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई और जमात इलेक्शन चुराएगी तो वो कैसे दुरुस्त मान लिया जाए, और एक अपोजिशन जमात को कुचला जाएगा, उसको इलेक्शन ही नहीं प्रॉपर तरीके से लड़ने दिया जाएगा, तो कैसे माजी वाला इलेक्शन चुराना हराम था तो आज वाला हिलाल कहलाएगा? समझाइए मैं। फिर 11वां है कि जो नून लीग ने किया उसने कोई इतना बुरा नहीं किया था, पीटीआई ने तो बहुत कुछ बुरा किया कि वो ये सब कुछ भुगत रही है। नून लीग के बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, उस लेवल की उनकी करप्शन नहीं थी, वो एक अच्छी गवर्नेंस दे रहे थे, मुल्क चल रहा था, इकॉनमी 5.8 पर खड़ी हुई थी, उसके बावजूद जर्नैलों ने अपनी सिर्फ ईगो में आके और इमरान खान की मोहब्बत में ये सब कुछ कर दिया नून लीग को ख़त्म करने के लिए। फेयर आर्गूमेंट, ऐसा ही हुआ। लेकिन आज हम कैसे मान लें कि जो हो रहा है वो भी आज हमारे जर्नैलों की ईगो का मसला नहीं है? ठीक है, आज जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो अपनी ईगो के मसाज के लिए नहीं बनाए जा रहे। ठीक है, ठीक है, पीटीआई ने हद क्रॉस की, उन्होंने मईशत कमज़ोर की, फौजी तनसीबात पर हमले किए, मीडिया को कमज़ोर किया, जमहूरियत का गला घूंटा, अजीबो गरीब ड्रामे किए। पीएम हाउस में जनाब गाड़ियाँ आ रही हैं, बिक रही हैं, लॉन में खड़ी हुई हैं, भैंसें, ये वो, एग्री। लेकिन आज भी तो यही हो रहा है ना कि अब दूसरे लाडले तैयार हो रहे हैं। आज फिर जमहूरियत का गला घूंटा जा रहा है। आज हमारी दूसरी सियासी जमातों के दोस्त ट्रोल बने हुए हैं और वो गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फ़र्क कहाँ पे है? कैसे आप कह सकते हैं कि जो पीटीआई ने किया वो ज़्यादा बुरा था? अगर वो ज़्यादा बुरा था तो अभी जो हो रहा है वो कैसे हम कह लें कि वो अच्छा है? ठीक है, फिर 12वां है कि तहरीक इंसाफ का तर्ज हुक्मरानी बहुत बुरा था। उन्होंने माशी और समाजी तौर पर मुल्क को तबाह किया। महंगाई रिकॉर्ड सतह पर गई, इकॉनमी -0.4 पर आ गई। तो अभी पिछले 16 माह कौन सा तर्ज हुक्मरानी अच्छा था? क्या महंगाई इसमें आसमान पर नहीं गई? क्या पाकिस्तान ने तारीखी कर्जे इसमें नहीं लिए? क्या इसमें आवाम को बुरी तरह कुचला नहीं गया? ठीक है, क्या शहबाज शरीफ साहब के दौर में मईशत 0 पर नहीं आ गई? हमारी जीडीपी ग्रोथ अभी वो जो आए हैं फिगर्स इस 16 माह के, तो इमरान खान साहब के दौर में भी 0 पे आई थी। तो शहबाज शरीफ साहब की कौन सी तर्ज हुक्मरानी? जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था ना उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो माजरत के साथ इमरान खान प्लस साबित हुए। इतना उनका डिजास्टर्स दौर था। शहबाज स्पीड सब कुछ साबित हो गया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक और घोड़ा इक़्तिदार में आके पिट गया, जिस तरह इमरान खान आके पिट गए थे। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ? सो द पॉइंट इज, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा अपने पीटीआई के दोस्तों से, फिर कहूंगा, अपने अदाओं पर गौर कीजिए।
पहले एतराफ़ कीजिए कि आप मिलिट्री सर्विसमेंट के कंधों पर चढ़ के आए, आप में बड़ी रौनक थी क्योंकि आप फौजियों के बूटों के ऊपर बैठे हुए थे। पहले उस पर माजरत मांगिए, कीजिए। जिन जिन लोगों से आपने निजाती किया उनसे नाम लेके माफ़ी मांगिए और कहिए कि हम तौबा कीजिए, हम दोबारा कभी ये नहीं करेंगे। उसके बाद बात कीजिए कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। आपने भी देखा नहीं एमक्यूएम के साथ 90 की दिहाई में क्या हुआ था कराची में, ठीक है। ऑपरेशन में पक्का किला और दूसरे इलाकों की कहानियां जाके सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपके साथ तो अभी उस लेवल का कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आप लोगों के दौर में राना सनाउल्लाह पर हीरोइन डाल दी गई, ठीक है। पूरी की पूरी नून लीग जेल में डाल दी गई। मरीम नवाज साहबा को वालिद के सामने से गिरफ्तार किया गया, सिर्फ वालिद को तकलीफ देने के लिए। मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ के कमरे से एसी उतारे जाते रहे, खाने घर के बंद करवाए जाते रहे, ज़मीन पे सुलाया जाता रहा इन लोगों को। आप लोगों ने भी ये सब कुछ किया। तो आज इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है उस पर रोने से पहले कम से कम माजी के अपने अमाल पर तो माफ़ी मांगिए जो कुछ आप लोगों ने भी किया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।